बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Student, this is your chemistry period. Take out chemistry books of grade 10. Students, take out page 68. Topic is functional groups. In our previous lecture, we discussed about alkane, homologous series, cycloalkanes and इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, याद है किसी को? क्या पढ़ा था? अल्काइल रेडिकल. वेरी गुड. टुडे वी डिस्कस अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स. A functional group is an atom or group of atom attached with R that is responsible for the specific properties of organic compounds. फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसको हम अटैच करते हैं किसके साथ? आर के साथ. व्हाट इज आर? आर इज द अल्काइल रेडिकल. हमने अल्काइल रेडिकल में पढ़ा था कि हमारे पास जब रेडिकल बन जाता है तो उसके साथ इस तरह एक डैश हमने लगाया था, विच मीन दैट कार्बन हैव द एबिलिटी फॉर द रिएक्शन, कि अभी कार्बन की एबिलिटी है रिएक्शन करने की. तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि इनके ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास रेडिकल है आर, इट इज आर, ये रेडिकल है और ये रेडिकल जब बन जाता है अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद, तो अब इसकी एबिलिटी है कि ये किसी दूसरे ग्रुप के साथ अटैच हो सके. तो ये किसके साथ अटैच होता है? फंक्शनल ग्रुप के साथ. सही है. तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? इट इज अ ग्रुप of atom, सही, which is attached with the R that is responsible for the specific properties of an organic compound. इन functional group की वजह से हमारे पास organic compound की reactivity होती है. functional group हमारे पास इसकी वजह से specific properties organic compound की आ जाती है. जैसे for example अब एक organic compound है जिसके पास functional group है OH का, तो ये फंक्शनल ग्रुप अब जितनी भी रिएक्टिविटी होगी इस कंपाउंड की तो वो इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से होगी. अब अगर हमारे पास एक दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप हो, तो इस वाले कंपाउंड की और वो दूसरे कंपाउंड की रिएक्टिविटी जो होगी वो सेम होगी, क्योंकि उसमें दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक अल्काइल रेडिकल का R इज व्हाट? इट इज अल्काइल रेडिकल, और दूसरा जो है वो है इसके साथ फंक्शनल ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल मीथेनॉल. इन मीथेनॉल वी हैव CH3OH. CH3 क्या है इसमें? अल्काइल रेडिकल. OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप. तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो तरह के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. एक अल्काइल रेडिकल होता है और उसके साथ अटैच फंक्शनल ग्रुप, और इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से इनकी जो हमारे पास जो ये कंपाउंड है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल रिएक्टिविटी इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है. अच्छा स्टूडेंट्स, टेक आउट टेबल 11.4 ऑन पेज 68. टेबल 11.4 फंक्शनल ग्रुप एंड एग्जाम्पल ऑफ देयर कंपाउंड्स. फंक्शनल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे देखे वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स हैं. OH, CHO, CO. अच्छा यहाँ पे इस डैश की तरफ देखें, मीन के यहाँ पे इसके साथ R ग्रुप अटैच है. R यहाँ पे इसके साथ दो R ग्रुप अटैच हैं, यहाँ पर भी R एंड R. तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उसमें एक हमारे पास अल्काइल रेडिकल है एक ग्रुप, और दूसरा ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप. इसी तरह CHO, CO, COOH, NH2 एंड X. जनरल फॉर्मूला ROH, RCHO, RCOR, RCOOH, RNH2, RX. अब इसके नेम क्या है? हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड
जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं अल्कोहल। क्या कहते हैं? अल्कोहल। इसी तरह हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CHO का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो हमारे पास कहलाता है एल्डिहाइड्स। जब दो अल्काइल ग्रुप अटैच हो CO के साथ तो वो कहलाता है कीटोन। इसी तरह वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड that contain NH2 group, so these organic compounds are called amines. Organic compound containing X functional group. What is X? This is halogen. तो इसको हम कहते हैं अल्काइल हेलाइड्स। आप लोग यहाँ एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में है हमारे पास मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक एसिड, मीथाइल अमाइन। यहाँ पे देखिए ये क्या है? मीथाइल है क्योंकि ये मीथेन से ऑब्टेन हुआ है और उसके साथ NH2 ग्रुप है तो ये NH2 ग्रुप क्या कहलाता है? अमाइन। तो इसलिए हम इसको कहते हैं मीथाइल अमाइन। इसी तरह मीथाइल क्लोराइड, मीथाइल क्या है? दिस इज R ग्रुप एंड Cl X है तो X में हमने क्या कहा कि हमारे पास जो X है ये हैलोजन है। तो यहाँ पे आप लोग क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा सकते हो। इसी तरह इसका क्या नाम है? मीथाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे मैं ब्रोमीन लगाऊं तो फिर मीथाइल ब्रोमाइड, आयोडीन लगाऊं तो मीथाइल आयोडाइड एंड सो ऑन। Okay students, we have different types of functional group. The first type is functional group containing carbon, hydrogen and oxygen. ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उसमें जो फर्स्ट वन है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को देखिए इसमें क्या है? COOH मीन कार्बोक्सिलिक एसिड contain carbon, hydrogen and oxygen. The second one is alcoholic functional group OH। लेकिन ये किसके साथ अटैच होगा? रेडिकल के साथ, अल्काइल रेडिकल के साथ। एंड अल्काइल रेडिकल कंटेन CH और यहाँ पे इसके साथ ये O, तो हमारे पास इसमें भी क्या प्रेजेंट है? CHNO। The other type is ether। ईथर में हमारे पास भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये R ग्रुप है। हमारे पास R ग्रुप कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बोनेल फंक्शनल ग्रुप कंटेन C डबल बॉन्डेड O R। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास R होते हैं। फिर यहाँ पे कार्बोनेल में हम दो तरह के कंपाउंड पढ़ते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड में हमारे पास R अटैच विद द कार्बन डबल बॉन्डेड O और इसके एक साइड पे मस्ट हाइड्रोजन होगा। कीटोन में हमारे पास R डबल बॉन्डेड OR, इसमें दोनों साइड पे अल्काइल जो रेडिकल है वो होंगे और यहाँ पे इसके एक साइड पे अल्काइल रेडिकल और दूसरे साइड पे हाइड्रोजन। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एल्डिहाइड एंड दिस इज कॉल्ड कीटोन। और ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमारे पास ये इस क्लास में आते हैं जहां पे हम कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप containing carbon, hydrogen and oxygen. The other one type is functional group containing carbon, hydrogen and nitrogen. Its example is amine. Amine में हमारे पास NH2 है और ये मस्ट अटैच होगा किसके साथ? अल्काइल रेडिकल के साथ। अल्काइल रेडिकल contain carbon and hydrogen, therefore it is example of amine। मीन के हमारे पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन भी हो और उसके साथ नाइट्रोजन भी हो। The other type is functional group containing carbon, hydrogen and halogen। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास अल्काइल रेडिकल है और ये X है। ये X किसके लिए है? हेलोजेंस के लिए। यहाँ हेलोजेंस के ग्रुप के आप लोग किसी भी एलिमेंट को लगा सकते हो, जैसे क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, आयोडीन लगाओ, फ्लोरीन लगाओ, जो भी आप लोग लगाओ। यहाँ पे हमारे पास इसको कहा जाता है अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे अल्काइल रेडिकल है और इसके साथ अटैच हेलोजन ग्रुप है। सो ओवरऑल इसको हम कहते हैं अल्काइल हेलाइड्स।
The last one type is the functional group containing double and triple bond. डबल बॉन्ड में हमारे पास है अल्कीन, इसकी एग्जाम्पल है ईथीन। यहाँ पे देखिए इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। एंड प्रोपीन, यहाँ पे इसमें भी कार्बन कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड जब हमारे पास कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो उसको कहा जाता है अल्काइन। इट्स एग्जाम्पल इज इथाइन एंड प्रोपाइन। अच्छा, अब ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो हो गया। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था अल्केन का, उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड था? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए ये भी हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप that contain carbon carbon single covalent bond. Students, today we discuss about functional group. It is a group of atom which is attached with R group that is responsible for the specific properties of an organic compound. Organic compound composed of two types, two parts, R and functional group part. R is the alkyl radical, while functional group is a group of atom that is responsible for the specific properties of an organic compound. For example, methanol. In methanol, CH3 is alkyl radical while OH is the functional group. उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما